हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। वी आर डूइंग एक्सरसाइज 7.1। इन प्रीवियस वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व कर लिया था। यहाँ क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे। विच इन द एडजॉइनिंग फिगर AC इक्वल टू AE, AB इक्वल टू AD एंड एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAE, शो दैट BC इक्वल टू TE। ये हमारा फिगर है, इसमें हमें गिवन है ये जो AC है इक्वल है AE के, इसी तरह से ये AB लाइन एंड AD ये एक दूसरे के इक्वल है। देन हमें कहा गया है कि एंगल BAD मतलब BAD ये एंगल इक्वल है CAE एंगल, दैट मीन्स इसकी बात हो रही है। तो हमें शो करना है कि BC इक्वल होगा DE के। D यहाँ है, E यहाँ है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये हम आगे समझेंगे कि कैसे DE एक साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस पार्ट पे आप फोकस कीजिए। जब ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल है, ये तो गिवन है हमें क्वेश्चन में, इन दोनों एंगल के बीच में ये वाला एंगल आ रहा है। सो अगर हम इन दोनों एंगल को आपस में ऐड करें, इस एंगल को और इस एंगल को, तो एक ट्रायंगल हमारे पास क्या बन जाएगा, BAC ट्रायंगल निकल जाएगा। इस पार्ट को इग्नोर कीजिए, तो इन दोनों एंगल को जोड़ने पे BAC ट्रायंगल। इसी तरीके से जब हम इस एंगल को इसके साथ ऐड कर दें, इस पार्ट को इग्नोर कीजिए, तो हमारे पास ट्रायंगल क्या बन जाएगा, DAE ट्रायंगल इस तरह से बन जाएगा। क्लियर। और जब इन दोनों ट्रायंगल को हम एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो BC इक्वल टू DE ऑलरेडी प्रूव हो जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। सो एंगल BAD इक्वल है एंगल CAE, ये हमें गिवन है। नाउ इन दोनों एंगल में BAD एंगल एंड CAE एंगल, इन दोनों एंगल में हम इस DAC को ऐड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एंगल BAD प्लस एंगल DAC इक्वल टू एंगल DAC प्लस एंगल CAE, ठीक है। ब्रैकेट्स में यहाँ आप लिख लीजिए, एड एंगल DAC ऑन बोथ साइड्स। तो जब हमने DAC एंगल इन दोनों साइड में ऐड कर दिया तो हमारे पास कौन सा एंगल बन गया वो लिखेंगे। देयरफॉर एंगल ऐड करने पे BAC एक एंगल बन गया, सो एंगल BAC इक्वल हो गया एंगल DAE के। क्लियर। नाउ इन ट्रायंगल, अब हमारे पास BAC एक ट्रायंगल बन गया एंड दूसरा ट्रायंगल आ गया DAE, सो यही हम लिख लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल DAE। क्लियर। अब इन दोनों ट्रायंगल को समझने के लिए हम क्या करते हैं, इन दो ट्रायंगल को अलग अलग ड्रॉ कर लेते हैं पहले। सो कुछ इस तरह का हमारा दोनों ट्रायंगल हो गया, ABC एंड ADE ट्रायंगल। अब इन ट्रायंगल में समझते हैं, क्वेश्चन में हमें गिवन है AB साइड और AD साइड इक्वल है। तो जब दोनों ट्रायंगल को अलग कर दिया तो इस ट्रायंगल में देखिए ये AB साइड एंड ये AD साइड एक दूसरे के इक्वल हो गए। सेकेंड हमें गिवन है AC इक्वल है AE, ये क्वेश्चन में गिवन है। सो AC ये वाला साइड इक्वल है इस AE के, और ये दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल ये एंगल है A, तो एंगल BAC यहाँ पे हमने प्रूव किया एंगल BAC इक्वल है एंगल DAE के। सो इन दोनों का इंक्लूडेड एंगल ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के इक्वल है, दैट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट हो गया। एंड इसी के साथ एंगल A का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, BC। तो जब एंगल A इक्वल है एक दूसरे के, दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगा। सो BC इक्वल हो जाएगा इस DE के बाई CPCT रूल के अकॉर्डिंग। क्लियर। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे AB इक्वल टू AD, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAE, यह भी हमने ऊपर में प्रूव्ड किया, सो यहाँ लिख लेंगे प्रूव्ड अबव। नाउ साइड हमें गिवन है एक AC इक्वल टू AE, ये भी गिवन है। सो ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया। साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल BAC इक्वल हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DAE के। एंड हमें प्रूव यहाँ पे करना है कि BC इक्वल है DE। सो BC
इक्वल टू DE बाई CPCT। ये हमने इसे प्रूव्ड कर लिया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 7 इज इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल BCD इक्वल टू एंगल ADC। फिगर ये हमारा, इसमें पहले समझ लेते हैं। BCD एंगल, BCD ये एंगल इक्वल है ADC, यानी ये एंगल के गिवन है फिगर में, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है। इसके बाद हमें गिवन है एंगल BCA, इधर से ये एंगल इक्वल है ADB एंगल की, यानी कि इस एंगल के। तो हमें शो करना है कि ट्राइंगल ACD कंग्रुएंट है BDC ट्राइंगल के। सो यहाँ पे देखिए ACD इस ट्राइंगल में, यहाँ पर ये एंगल C क्या होगा, ये पूरा होगा, बट हमें गिवन है कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे ट्राइंगल, इस ACD ट्राइंगल में इस पूरे एंगल C को निकालने के लिए इन दोनों एंगल को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ACD एंगल निकल जाएगा। इसी तरह से BDC ट्राइंगल में अगर इस D एंगल को हम निकाल लें, मतलब इन दोनों एंगल को ऐड कर दें, तो BDC एंगल पूरा निकल जाएगा। और जब ये एंगल हमें पता चल गया तो आसानी से हम इन दोनों ट्राइंगल को एक दूसरे के कंग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। एंड इस क्वेश्चन को और भी आसान बनाने के लिए यहाँ पर एंगल का नाम दे देते हैं, जिससे कि और आसानी से सॉल्व हो जाए। इस एंगल को मान लेते हैं 1, ठीक है, ये एंगल इक्वल है, इसे 2 मान लेते हैं, एंगल 2। ये एंगल 3 मान लिया, इसे मान लिया 4, ठीक है। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। तो इसलिए हम एंगल 1 और एंगल 3 को ऐड कर देंगे, तो हमें आसानी से एंगल ACD निकल जाएगा। ओके, सो फर्स्ट हम यहाँ पे लिख लेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये हमने लेट कर लिया था। सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 2 प्लस एंगल 4 के। देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 3 ऐड करने पे आ गया एंगल ACD इक्वल टू एंगल BDC। क्लियर। नाउ इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल BDC, अब इन दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल में हमें गिवन है क्वेश्चन में एंगल ADC इक्वल टू एंगल BCD, ये गिवन है। एक बार फिगर में इसे समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए ADC, ठीक है, इस ADC ट्रायंगल में एंगल ADC इक्वल है BCD ट्रायंगल में, इस एंगल BCD ट्रायंगल में इस एंगल के। तो यही हमने यहाँ पे लिख लिया, ये गिवन है। इसके बाद CD इक्वल टू CD दोनों में कॉमन है, इसलिए कॉमन लिख लेंगे। तो फिगर में देख लीजिए CD यहाँ पर है, तो ये CD दोनों ही ट्रायंगल में आ रहा है, सो कॉमन लिख लिया। एंड एंगल ACD इक्वल टू एंगल BDC, ये हमने अभी प्रूव्ड किया था ऊपर में, सो लिख लेंगे प्रूव्ड अबव। हेंस बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल ACD कंग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BCD के। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एंगल साइड एंगल कंग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कंग्रुएंट हुए हैं। अभी तक क्वेश्चन 1 to 6 हमने क्या देखा है, साइड एंगल साइड से प्रूव किया है। सो एंगल साइड एंगल कंग्रुएंसी क्या होता है, इसे समझ लेते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन में ये फिगर गिवन है, इसी फिगर में दोनों ट्रायंगल को मैंने यहाँ अलग अलग ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब इसमें समझ लेते हैं एंगल साइड एंगल। सो यहाँ पे C पॉइंट पे देखिए 1 एंड 3 एंगल को हमने ऐड किया था, और ये किस ट्रायंगल में है, ACD ट्रायंगल के भीतर। सो इस ACD ट्रायंगल में ये जो एंगल C है, ये हमारा 1 + 3 है, ठीक है। नाउ BDC ट्रायंगल में यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 + 4, सो ये एंगल हो गया हमारा 2 + 4। नाउ BCD ट्रायंगल, इसमें ये एंगल 1, सो BCD ट्रायंगल में ये एंगल 1 एंड ये एंगल हो गया 2। एंड अभी हमने प्रूव कर दिया कि ये एंगल 1 + 3 इक्वल है इस एंगल 2 + 4 के, एंड ये एंगल 2
गिव इक्वल है एंगल 1 के, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ये CD साइड, ये CD साइड के इक्वल है। सो एंगल साइड एंगल इसे ही बोलते हैं एंड इस तरीके से ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है कि ये BC साइड इक्वल है इस AD साइड के। तो यहाँ पे देखिए ये एंगल C, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंगल C इक्वल है, दैट मीन्स इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये AD, यहाँ पर इस एंगल D का कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये BC। सो ये दोनों साइड भी इक्वल होंगे बाई CPCT रूल से। एंड प्रूव करना है एंगल A इक्वल है एंगल B के, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल भी एक दूसरे के इक्वल है। तो अगेन ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, इस कॉरस्पॉन्डिंग साइड का ये एंगल A जो है इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड CD, ठीक है, इस एंगल B का कॉरस्पॉन्डिंग साइड CD, तो ये दोनों में इक्वल है, दैट मीन्स ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे बाई CPCT रूल से। सो यहाँ हम लिख लेंगे सेकेंड में जो हमें प्रूव करना है BC इक्वल टू AD बाई CPCT, ये इक्वल हो गया। थर्ड में एंगल A भी इक्वल होगा एंगल B के, अगेन बाई CPCT रूल। नाउ क्वेश्चन 8 इन द एडजॉइनिंग फिगर AB इक्वल टू DC एंड AB इक्वल टू DC, प्रूव दैट AD इक्वल टू BC। तो यहाँ पे हमें गिवन है AB और DC एक दूसरे के इक्वल है, इसी के साथ ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। तो हमें प्रूव करना है कि ये AD एंड ये BC एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, AD को BC के इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ दो ट्रायंगल हमें दिख रहा है, तो इन दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। जब दोनों ट्रायंगल एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होगा तो बाई CPCT इसे हम प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ हमें AB एंड CD ये एक दूसरे के पैरेलल गिवन है, दैट मीन्स ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। ओके, तो ट्रांसवर्सल लाइन की प्रॉपर्टी में आप जानते हो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो ये एंगल और ये एंगल यानी कि ABD एंगल एंड CDB एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे अपोजिट एंगल से। एंड हमें AB इक्वल टू DC गिवन, ये AB इक्वल है इस DC के। क्लियर? एंड इस ट्रायंगल में ABD ट्रायंगल एंड CDB ट्रायंगल में देखिए DB कॉमन है, दैट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल में एक दूसरे के इक्वल हो गया। सो ये दोनों साइड इंक्लूडेड एंगल, इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड इंक्लूडेड एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए, दैट मीन्स दोनों ट्रायंगल एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया दैट मीन्स ये जो साइड है AD और CB CPCT से प्रूव्ड हो जाएगा। सो लिख लेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CDB, AB इक्वल टू DC गिवन है, एंगल ABD इक्वल है एंगल CDB के, बिकॉज AB पैरेलल टू DC ये गिवन है एंड अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। BD इक्वल टू BD ये कॉमन है, देयरफॉर ये हमारे पास साइड हो गया, ये साइड ये एंगल यानी कि साइड एंगल साइड, ठीक है। ABD congruent to triangle CDB by side angle side axiom of congruency, hence AD equal to BC by CPCT. Clear? Now question 9 is in the adjoining figure AB equal to CD, CE equal to BF and angle ACE equal to angle DBF. Prove that triangle ACE congruent to triangle DBF and AE side equal है DF के। तो सबसे पहले इसे जब हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे दोनों ट्रायंगल को तो अपने आप ये CPCT से प्रूव्ड हो जाएगा कि ये साइड भी इक्वल है। सो फिगर में देखते हैं। फिगर में हमें गिवन है AB इक्वल टू CD, AB यानी कि ये वाला पार्ट इक्वल है इस CD पार्ट के। ओके, CE इक्वल टू BF, ये साइड इक्वल है इस BF साइड के। एंड हमें गिवन है ACE एंगल, ACE यानी कि ये एंगल इक्वल है FBD, दैट मीन्स इस एंगल के। तो यहाँ पर देखिए हमें गिवन है ये साइड इक्वल है, ठीक है, ये एंगल इक्वल है इस एंगल के। तो इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए दोनों ट्रायंगल को अगर हम इस ट्रायंगल में है ना, अभी इस ट्रायंगल में देखिए ये साइड ये एंगल, दैट मीन्स ये वाली साइड क्या होगी इस ट्रायंगल का AC, ये पूरा साइड यहाँ से यहाँ। तो इस साइड को अगर हम इक्वल कर दें इस DB साइड के साथ तो हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। एंड ये साइड हम इक्वल कैसे करेंगे, बिकॉज ये हमें गिवन है क्वेश्चन में कि AB और CD साइड इक्वल है और ये जो BC वाला पार्ट है ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, दैट मीन्स इस AB में हम प्लस BC कर देंगे, AB प्लस BC तो AC निकल जाएगा। इसी तरह से BC को हम CD के साथ भी ऐड करेंगे तो BD निकल जाएगा, देन एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ओके, सो हम लिख लेंगे एडिंग BC टू बोथ साइड में BC को ऐड करना है, AB प्लस BC
इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। नाउ ए बी प्लस बी सी ऐड करने पे मिल जाता है ए सी एंड बी सी प्लस सी डी इक्वल टू बी डी। सो ए सी इक्वल हो गया बी डी के। नाउ इन ट्राइंगल ए सी ई एंड ट्राइंगल डी बी एफ, अब इन दोनों ट्राइंगल के लिए क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ए सी इक्वल है बी डी के, ये गिवन है, ठीक है। सी ई इक्वल टू बी एफ, ये भी गिवन है। एंगल ए सी ई इक्वल है एंगल डी बी एफ, ये भी हमें गिवन है। एंड हाँ, ए सी इक्वल टू बी डी, ये हमने प्रूव किया था, गिवन नहीं है। सो यहाँ लिख लेंगे ए सी इक्वल टू बी डी में प्रूव्ड अबव। नाउ ये हमारा हो गया गिवन। साइड साइड एंगल, तो ये कंग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के। सो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए सी ई कंग्रुएंट टू ट्रायंगल डी बी एफ बाई साइड एंगल, साइड एक्सियोम ऑफ कंग्रुएंसी। एंड सेकेंड हमें प्रूव करना है ए ई इक्वल टू डी एफ। सो सेकेंड में लिख लेते हैं ए ई इक्वल टू डी एफ, ये भी प्रूव्ड हो गया बाई सी पी सी टी। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 10 is in the adjoining figure two line segment AC and BD bisect each other at P। तो प्रूव करना है AB इक्वल टू CD एंड एंगल BAC इक्वल टू DCA। सो ये हमारा फिगर है। अब फिगर में देखिए गिवन है कि ये AC लाइन एंड ये BD लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स AP एंड ये PC एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये जो साइड है AP PC ये एक दूसरे के इक्वल, इसी तरह से ये BP साइड इक्वल होगा इस DP के। क्लियर। तो प्रूव करने के लिए AB एंड TC एक दूसरे के इक्वल है, इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इस APB ट्राइंगल एंड DPC इन दोनों ट्राइंगल को पहले एक दूसरे के कंग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो कंग्रुएंट प्रूव करने के लिए यहाँ पर देखिए पहले तो बाइसेक्ट की प्रॉपर्टी से ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हो गए। देन यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। सो एंगल CPT इक्वल हो जाएगा एंगल APB, इधर से ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो गए। सो साइड दोनों साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, यहाँ दोनों साइड्स इंक्लूडेड एंगल एक दूसरे के इक्वल है। दैट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कंग्रुएंट हो गया। और जब कंग्रुएंट है तो बाई CPCT AB एंड ये CD साइड इक्वल हो जाएंगे। क्लियर। सेकेंड हमें प्रूव करने एंगल BAC है ना, BAC यानी कि ये एंगल इक्वल है DCA यानी कि इस एंगल के। तो जब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कंग्रुएंट है दैट मीन्स ये एंगल भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे बाई CPCT से। सो लिख लेंगे AC एंड BD बाइसेक्ट्स ईच अदर एट P, देयरफॉर AP इक्वल टू PC एंड BP इक्वल टू PD। नाउ इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CPD AP इक्वल टू PC, BP इक्वल टू DP प्रूव्ड अबव, यहाँ हमने प्रूव किया। एंगल APB इक्वल टू एंगल CPT कैसे इक्वल हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। देयरफॉर ट्राइंगल APB कंग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD बाई SAS एक्सियोम ऑफ कंग्रुएंसी। हेंस AB इक्वल टू CD बाई CPCT प्रूव्ड हो गया एंड एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA ऑल्सो बाई CPCT। क्लियर। एंड इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।